बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उत्तरदा एकादशी व्रत महात्म कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे केशव, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महीजित नाम का राजा राज करता था। वह राजा पुत्रहीन था, जिसके कारण वह हर समय चिंतित और दुखी रहता था। उसे अपना राज दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि बिना पुत्र के संसार में और मरने के बाद परलोक में दोनों में हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इधर पुत्र की चिंता थी, उधर राजा की धीरे धीरे उम्र जा रही थी, वृद्ध अवस्था में जा रहे थे। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को एकत्रित करके कहा कि हे प्रजाजनों, मैंने आज तक अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया और ना अन्याय पूर्वक प्रजा का धन लिया, और प्रजा का मैंने सदैव पुत्र की तरह पालन किया तथा अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की भांति मैंने दंड दिया है। क्या कारण है? इस प्रकार के धर्मयुक्त राज करने पर भी मैं महान दुख पा रहा हूँ। मेरी समझ में इसका कारण कुछ भी नहीं आ रहा है। राजा महीजित के दुख का कारण जानने के लिए उनके मंत्रीगण अंततः चिंता में होकर वन को गए और वहां पर अनेकों ऋषियों मुनियों के दर्शन उन्होंने करे। अंत में भ्रमण करते हुए वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ लोमस ऋषि जी के आश्रम पर पहुंचे। मंत्रियों ने जाकर ऋषि को साष्टांग प्रणाम करा। प्रणाम करके हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक मुनि से प्रार्थना करके पूछा कि हे देव, हमारे अहोभाग हैं जो आपके हमें दर्शन का लाभ मिला। लोमस जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आपके इस सद्व्यवहार से मुझे अंततः प्रसन्नता हुई। अब आप लोग अपने आने का कारण निसंकोच होकर के मुझसे कहो। ये सुनकर लोग प्रसन्न होकर के बोले, हे महर्षि, आप हमारे कार्य को तथा हमारी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। आप हमारे संदेह को दूर करें। हम लोग महिष्मती नगरी के राजा महीजित के मंत्री हैं। हे मुनि, महीजित अंतत धर्मात्मा तथा प्रजा का पुत्र, सम पालन करने वाले तथा नीति निपुण है, किंतु फिर भी वह संतानहीन है, जिसके कारण वह अति दुखी रहते हैं। हे मुनि, हमारे राजा के संकट को दूर करने का कोई सरल उपाय बताइए। प्रजाजनों की बात सुनकर ऋषि ने कुछ क्षण के लिए अपने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार किया। विचार करने के पश्चात ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, ये राजा पूर्व जन्म में अंतत निर्धन तथा बुरे काम करने वाला था। लगातार वह एक दूसरे गांव से घूमा करता था। एक दिन भूखा था, तब ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्षी की एकादशी का दिन था। उस दिन वह राजा जलाशय में जल पीने के लिए गया। उसी स्थान पर एक गौ माता उसी समय जो ब्याई हुई थी, वह गौ माता भी उसी जलाशय में जल पी रही थी। राजा ने उस गाय को अधप्यासी हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, उसी कारण इस राजा को ये दुख भोगना पड़ रहा है तथा एकादशी का दिन भूखा रहने के कारण से ये राजा तो बन गया, पर गौ माता को अधप्यासी हटाने के कारण इसको ये संतान ना होने का कष्ट भोगना पड़ रहा है। मुनि की बात सुनकर सब लोगों ने कहा कि हे देव, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे करने से राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो करके संतान की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों के वचन सुनकर लोमस ऋषि ने, ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की
पुत्रदा एकादशी को राजा सहित प्रजाजन तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, दीपदान करो और इसका फल राजा के लिए संकल्प कर दो, तो राजा को अवश्य पुत्र उत्पन्न होगा। इससे तुम सबके तथा राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। महर्षि लोमस जी के वचनों को मानकर मंत्रीगण अपने नगर को वापस आए। उन सबने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का लोमस ऋषि जी ने जैसा विधि विधान बताया था उसी पूर्वक किया और उसका पुण्य का फल राजा को संकल्प कर दिया एकादशी का, जिसके पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण करके 9 महीने के पश्चात एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी हुआ। जो मनुष्य पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, पुत्र लाभ उठाना चाहिए। इस दिन हमें गुड़ का सगार फलार में अर्थात गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। जय जय श्री राधे। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें।